हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय जग और मग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित को मापने के लिए आप लीटर या मिलीलीटर में से किसका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। क 1 कप दूध, तो इसे मापने के लिए हम मिलीलीटर का प्रयोग करेंगे। ख 1 ड्रम मिट्टी का तेल, तो बच्चों ड्रम में बहुत सारा तेल आता है, तो उसे मापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करेंगे। ग 1 चम्मच खाना पकाने का तेल, तो यह है मिलीलीटर में। घ 1 बोतल जूस, तो इसे लीटर में। दवाई की 1 बोतल, तो इसे मिलीलीटर में मापेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मिलान कीजिए। क 500 मिलीलीटर, तो इसका मिलान करेंगे मिल्क पाउच से। ख 500 लीटर, तो इसका मिलान करेंगे पानी की टंकी से। ग 50 मिलीलीटर, तो इसका मिलान करेंगे दवाई की शीशी से। घ 20 लीटर, तो इसका मिलान करेंगे बाल्टी से। ड़ 1 लीटर, तो इसका मिलान करेंगे पानी की बोतल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क 1000 मिलीलीटर नींबू पानी को परोसने के लिए आपको 250 मिलीलीटर के कितने गिलासों की आवश्यकता होगी। बच्चों 1000 मिलीलीटर अर्थात 1 लीटर, और आपको 250 मिलीलीटर के कितने गिलासों की आवश्यकता है। तो 250 और 250 के 2 हो जाएंगे तो 500 हो जाएंगे, और 2 और जोड़ेंगे तो फिर 1000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें 250 मिलीलीटर के 4 गिलासों की आवश्यकता होगी। ख नेहा 200 मिलीलीटर के गिलास से दिन में 3 बार दूध पीती है। बताइए नेहा एक दिन में कुल कितने मिलीलीटर दूध पीती है। तो यहाँ पर 200 को 3 बार जोड़ेंगे, 200 जमा 200 जमा 200, तो उत्तर आएगा 600 मिलीलीटर। तो उत्तर हुआ कि नेहा एक दिन में कुल 600 मिलीलीटर दूध पीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, खाली स्थान भरें। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं। सामने खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें दोनों में से अधिक क्षमता वाली वस्तु का नाम लिखना है। क यहाँ कप और केतली में से केतली अधिक क्षमता वाली वस्तु है। फ कटोरा और प्लेट में कटोरा। ग जग और गिलास में से जग अधिक क्षमता वाली वस्तु है। घ में बाल्टी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, अपनी बैंक पासबुक के प्रथम पेज को देखें। इस पर दी गई जानकारी को नीचे लिखें। पहला, खाता धारक का नाम। तो बच्चों आप सभी के पास पासबुक अवश्य होगी क्योंकि आपका खाता खुला हुआ है। विद्यालय में जो भी राशि दी जाती है वह खाते में ही आती है। तो आप अपनी पासबुक का पहला पेज खोलेंगे और उस पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उस पर खाता धारक का नाम होगा। दूसरा, बैंक का नाम। बैंक का नाम जैसे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो जो भी आपके बैंक का नाम है आप उस बैंक का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ काल्पनिक तौर पर लिख रहा हूँ, जैसे खाता धारक का नाम राहुल, बैंक का नाम यूनियन बैंक, बैंक की शाखा, तो आपका वो बैंक कहाँ पर है वह लिखना है आपको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शास्त्री नगर। चौथा, खाता धारक का पता, तो यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, तो मैं यहाँ पर शास्त्री नगर ही लिखूँगा। आप जहाँ पर रहते हैं आपको अपना पता लिखना है। पांचवा, IFSC कोड, यह 11 अंक का कोड होता है, तो इससे आप पासबुक में देखेंगे तो यह 11 अंकों का होगा। मैं यूनियन बैंक का लिख रहा हूँ UBIN। फिर इसके बाद कुछ डिजिट्स की जगह मैंने काटा का निशान लगाया है और मैंने इस प्रकार इसमें कुल 11 अंक बना दिए हैं। छठा, आपके अकाउंट में कुल कितने अंक हैं। तो बच्चों यह हर बैंक के अलग अंक होते हैं। किसी बैंक के 13, किसी के 14, किसी के 11, किसी के 15। जैसा कि मेरा खाता यूनियन बैंक में है तो मेरे बैंक के 15 अंक हैं, तो मैं यहाँ 15 अंक लिखूँगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। पिछले महीने आपको मिलने वाला जेब खर्च। तो बच्चों, जो भी आपको जेब खर्च पिछले महीने मिला था वह आप यहाँ पर लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पिछले महीने 500 रुपये जेब खर्च मिला था, उसमें से खर्च की गई राशि, अब आपने उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाई गई राशि कितनी हुई? 500 में से 300 घटाएंगे तो बचाई गई राशि होगी 200 रुपये। आप अपनी बची हुई राशि को कहाँ रखते हैं? सही उत्तर पर निशान लगाएं। पहला, क बैंक, ख गुल्लक। यदि आप अपनी बची हुई राशि को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक पर निशान लगाएंगे, और यदि गुल्लक में डालते हैं तो ख गुल्लक पर निशान लगाएंगे। मैं यहाँ ख गुल्लक पर निशान लगा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान करें। क का मिलान करेंगे बैंक से, ख का मिलान करेंगे पासबुक से, ग का मिलान करेंगे एटीएम से। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।